अध्याय 5। आप खुद होंगे। आखिरकार क्रिस्टल ने भगवान के साथ संघर्ष किया, अपनी पहचान के साथ संघर्ष किया, शर्म के साथ संघर्ष किया, और इसके लिए अच्छे कारण थे। यौन शोषण 3 साल की उम्र में एक बेबीसिटर के घर में शुरू हुआ। 5 साल की उम्र में यह फिर से हुआ, एक अलग बेबीसिटर के घर में। क्रिस्टल याद करती है कि बेबीसिटर का एक बड़ा पति था और मुझे याद है कि उसने मुझे अपनी गोद में बैठने के लिए कहा। मैंने अपनी मां को यौन शोषण के बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं उसे और बुरी खबरों से बचाना चाहती थी। क्रिस्टल जानती थी कि उसकी मां ने एक तलाक सहा है और अब हैनक से शादी करने के बाद चीजें और भी खराब हो गईं। हैनक को गुस्से की समस्या थी, वह हमेशा शराबी रहता था और क्रिस्टल की मां के प्रति शारीरिक रूप से हिंसक हो गया। एक रात जब हैनक अपनी मां को डराने की कोशिश कर रहा था, उसने छोटी क्रिस्टल को मारने की धमकी दी। जब क्रिस्टल सो रही थी, उसने उसके सिर पर एक शॉटगन तान दी और ट्रिगर खींच दिया। वह मुश्किल से चूक गया। 6 साल की उम्र तक क्रिस्टल ने 2 शादियों को टूटते हुए देखा और भयानक यौन शोषण सहा। उसकी मां हर हफ्ते दोस्तों के घर में ऊपर पार्टी करने लगी, जबकि नीचे क्रिस्टल और उसका भाई अकेले रह गए। मेरी साप्ताहिक यात्राओं के दौरान मुझे घर में किसी ने यौन शोषण किया। यह हर बार नहीं हुआ जब हम वहां होते थे, लेकिन यह बहुत बार हुआ और यह लगातार 5 साल तक होता रहा। मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन जो भी शर्म, गंदगी और टूटन मैंने महसूस की, वह मेरी पहचान बन गई। यह वही था जो मैं थी। वह शर्म पर आधारित पहचान क्रिस्टल से ऐसे चिपकी रही जैसे गीले, बदबूदार कपड़े। सालों तक उसने इस झूठी पहचान के आधार पर व्यवहार किया। 33 साल की उम्र तक जब उसकी मौत हुई, क्रिस्टल को पैंक्रियाटाइटिस के लिए अस्पताल जाना पड़ा और जटिलताओं के कारण वह कोढ़ हो गई। एक अस्पताल में भर्ती के दौरान मैं 9 मिनट के लिए अपने शरीर से बाहर निकल गई और स्वर्ग गई और भगवान के सामने खड़ी हो गई। मेरी जिंदगी गहराई से और स्थायी रूप से बदल गई, मेरे अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर तक। लेकिन एक कहानी है जिसे मैं लंबे समय तक बताना नहीं चाहती थी। मैं एक शिक्षक थी, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर माता पिता अपने बच्चों को सिखाने और उनकी देखभाल करने के लिए भरोसा करते हैं, और मुझे डर था कि अगर लोगों ने मेरी कहानी सुनी तो मुझे नकारा किया जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा और शायद मुझे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। मुझे डर था कि लोग सोचेंगे कि मैं पूरी तरह से पागल हूँ। और भले ही भगवान के निर्देश मेरे लिए और स्पष्ट नहीं हो सकते थे, उन्हें बताओ जो तुम याद कर सकते हो, मुझे यह समझने में कठिनाई हुई कि मुझे क्यों चुना गया और वह मुझसे वास्तव में क्या चाहता था। मैं संघर्ष करती रही क्योंकि मैं भगवान के बारे में किसी को बताने वाला सबसे कम संभावित व्यक्ति हूँ। साफ साफ कहूँ तो मैं कभी भी संत बनने की किसी भी छोटी सूची में नहीं होने वाली हूँ। मेरी जिंदगी के शुरुआत में मैं एक पापी थी और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने 10 आज्ञाओं में से हर एक को तोड़ा। बिल्कुल सही, सिर्फ कुछ नहीं, सभी 10। मैं एक संदेहवादी थी। मैं बाइबल बेल्ट के दिल में बड़ा हुआ। मुझे एक बार नहीं बल्कि 4 बार बपतिस्मा दिया गया। मैं नियमित रूप से चर्च गया और भगवान के बारे में लाखों उपदेश सुने। फिर भी मेरे दिल के गहरे हिस्से में मैं आश्वस्त नहीं थी। बार बार मैंने भगवान को चुनौती दी कि वह साबित करें कि वह मौजूद हैं, और हर बार जब उन्होंने ऐसा किया, मैंने उनके लिए एक नया अवरोध, एक नई चुनौती खड़ी कर दी। मैंने अपनी जिंदगी में कठिनाइयों को इस बात के सबूत के रूप में देखा कि भगवान को मेरी सुरक्षा की कोई परवाह नहीं थी। मैंने उससे सवाल किए और मैंने उसे गालियां दी, और कभी कभी मैंने कसम खाई कि मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी। पहला बिंदु, उस दिन अस्पताल में क्रिस्टल के होंठ नीले पड़ने लगे। उसकी मां ने नर्स को बुलाया। नर्स ने कोड ब्लू के लिए बुलाया। हर कोई जब क्लिनिकली मरता है तो एक सुरंग से नहीं गुजरता। कुछ लोग बस एक नई दुनिया में जाग जाते हैं। मुझे उस कमरे में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। जब मैंने अपनी मां से कहा कि मैं उसे प्यार करती हूँ और अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गई, जो अगली चीज मुझे याद है वह है स्वर्ग में जागना, भगवान के साथ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास अब कोई शारीरिक शरीर नहीं था। मैंने इसे पीछे छोड़ दिया था। अब मैं आत्मा के रूप में थी। मैंने कभी अपने रूप का निरीक्षण नहीं किया। मैं इसके बारे में बस इतना जानती थी जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास 10 अंगूठे हैं बिना उन्हें देखे। और भले ही मेरे पास कोई शारीरिक शरीर नहीं था, मुझे पता था कि मैं अभी भी वही मैं हूँ। वही मैं जो धरती पर मौजूद थी, वही मैं जिसने अपनी मां से कहा था कि मैं उसे प्यार करती हूँ, इससे पहले कि मैं मर जाऊं। साथ ही मुझे यह चौंकाने वाला एहसास हुआ कि मैं वही मैं थी जो अनंत काल से मौजूद थी, बहुत पहले से, जब मैं धरती पर थी। धरती पर जहां मैं संदेहों और डर से परेशान थी, स्वर्ग में मेरे बारे में जो मैं थी उसके बारे में पूरी निश्चितता थी। यह मेरे आत्मा, मेरे दिल और मेरे अस्तित्व का एक बहुत ही पूर्ण प्रतिनिधित्व था, जो धरती पर कभी संभव नहीं था। एक बहुत गहरी आत्म जागरूकता थी जो उन उम्मीदों, डर, सपनों और निशानों के संग्रह से कहीं अधिक थी जो मेरे जीवन में मुझे परिभाषित करते थे।
मुझे आत्मज्ञान की बाढ़ मिल गई और धरती पर मेरी पहचान को अव्यवस्थित करने वाला सारा कचरा तुरंत गिर गया, जिससे पहली बार असली मैं सामने आया। मैंने तुम्हें गर्भ में बनाने से पहले जान लिया था, भगवान यिर्मयाह 1:5 में कहते हैं, और अब मैंने खुद को जान लिया। सोचिए, स्वर्ग में हम सबसे पहले खुद से मिलते हैं। तीसरा बिंदु, अनोखे तुम कौन हो, यह कौन परिभाषित करता है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों ने वास्तव में इसे जवाब देने के लिए रुकने का समय निकाला है। तुम्हें कौन परिभाषित करने का अधिकार रखता है? तुम्हारी कीमत क्या है? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुम सफल होते हो या असफल? तुम अपनी पहचान को कैसे परिभाषित करते हो, यह बेहद महत्वपूर्ण है। जो तुम अपने बारे में मानते हो वही तुम्हारे सभी निर्णयों और कार्यों को आकार देता है। हम में से अधिकांश लोग अपनी पहचान के बारे में ऐसी बातें मानने लगते हैं जो भगवान की वास्तविकता पर आधारित नहीं होती, कि भगवान ने हमें कौन बनाया और हमें क्या करने के लिए बनाया। हम अपनी पहचान के बारे में झूठ मानते हैं जो इस दुनिया की बुराइयां हम पर थोपती हैं। हम लगातार दूसरों की राय या स्वीकृति के बारे में चिंता करते हैं। जब हम सफल नहीं होते या हमारी उपलब्धियों के लिए हमें मान्यता नहीं मिलती तो हम गहरी चिंता का अनुभव करते हैं। जब शेयर बाजार गिरता है या हमें पदोन्नति नहीं मिलती तो हमें अंदर से बीमार महसूस होता है। हम अपने मानकों को नए स्तरों तक गिराते हैं और फिर इसे सही ठहराते हैं ताकि हम अपनी कीमत साबित कर सकें या किसी को हमें प्यार करने के लिए मजबूर कर सकें। हम अपने जीवन साथी या बच्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस करते हैं क्योंकि हमारी पहचान किसी तरह दूसरों के विचारों या कार्यों में लिपटी हुई है। जब हम अपनी कीमत को इस पर आधारित करते हैं कि हमारे कार्यों या अनुभवों, तो हम रुकावटों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें हमारी पहचान कार्यों या अनुभवों से नहीं बनाई, बल्कि यह कि हम भगवान के लिए कौन हैं। वान लोमल नोट करते हैं कि कई एनडीई नज़दीकी मृत्यु अनुभव बचे हुए लोग जिनका उन्होंने साक्षात्कार लिया है जीवन को अधिक मूल्य और अर्थ देने की बात करते हैं और भौतिक चीज़ों जैसे महंगी कार, बड़ा घर और प्रतिष्ठा या शक्ति वाली नौकरी को कम महत्व देते हैं। कई लोग प्रदर्शन करने, कुछ हासिल करने या प्रसिद्ध पाने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने लिए एक नाम बना सकें। जो हम स्वर्ग में देखेंगे वह यह है कि जीवन इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं है। डॉक्टर द्वारा अद्वितीय रूप से प्यार किया गया। जॉर्ज रिची ने अपने जीवन की समीक्षा की। यह बात स्पष्ट हो गई। 20 साल की जिंदगी का हर विवरण देखने के लिए मौजूद था। अच्छा, बुरा, ऊंचाई के पल, साधारण बातें। और इस सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के साथ एक सवाल आया। यह हर दृश्य में निहित था और दृश्यों की तरह ही मेरे बगल में मौजूद जीवित प्रकाश से निकलता हुआ प्रतीत होता था। तुमने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया? यह स्पष्ट रूप से एक सवाल नहीं था जिस अर्थ में वह जानकारी मांग रहा था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के साथ जो किया था वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। क्या मैंने कभी अपनी खुद की तात्कालिक रुचियों से परे नहीं गया? कुछ ऐसा नहीं किया जो दूसरे लोग मूल्यवान माने। आखिरकार मैंने इसे ढूंढ लिया, मेरी जिंदगी का सबसे गर्वित पल। मैं एक ईगल स्काउट बन गया। फिर शब्द मेरे बगल में मौजूद उस उपस्थिति से निकलते हुए प्रतीत हुए जिसने तुम्हारी महिमा की। मैंने खुद को 11 साल की उम्र में एक चर्च सेवा में आगे बढ़ते हुए देखा। यीशु से मेरी जिंदगी का भगवान बनने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने देखा कि वह पहली उत्तेजना कितनी जल्दी रविवार को चर्च की एक नीरस दिनचर्या में बदल गई। मैंने अपने प्री-मेड पाठ्यक्रमों की ओर इशारा करना शुरू किया। कैसे मैं एक डॉक्टर बनने जा रहा था और लोगों की मदद करने वाला था। लेकिन कक्षा के दृश्यों के साथ साथ वह कैडिलैक कार और वह निजी विमान भी दिखाई दे रहे थे, विचार जो उस सर्वव्यापी प्रकाश में क्रियाओं के समान स्पष्ट थे। और अचानक उस सवाल पर मुझ में गुस्सा भर गया। यह सही नहीं था। बिल्कुल, मैंने अपनी जिंदगी के साथ कुछ नहीं किया था। मेरे पास समय नहीं था। आप उस व्यक्ति का कैसे न्याय कर सकते हैं जिसने शुरुआत नहीं की? हालांकि उत्तर देने वाला विचार किसी भी प्रकार के न्याय का कोई संकेत नहीं रखता था। मृत्यु, यह शब्द अनंत प्रेम से भरा था, किसी भी उम्र में आ सकता है। जॉर्ज ने उस बीमा पॉलिसी के बारे में सोचा जो उसने हाल ही में सेना के साथ ली थी, जो उसे 70 साल की उम्र में पैसे की गारंटी देती थी। उससे पहले कि वह उस विचार को वापस खींच सके, यह खुलकर बाहर आ गया। अगर उसने सोचा कि क्या भगवान के पास हास्य की भावना है, तो अब पता चला। उस चमक में एक तरह की पवित्र हंसी के साथ कंपन और चमकने का एहसास हुआ। न तो मेरे और मेरी बेवकूफियों पर, न ही मजाक उड़ाने वाली हंसी, बल्कि एक खुशी जो यह कहती थी कि सभी गलतियों और त्रासदियों के बावजूद खुशी अधिक स्थायी थी। और हंसी की खुशी में मैंने महसूस किया कि मैं हमारे चारों ओर की घटनाओं का इतना कठोरता से न्याय कर रहा था। मैं ही था जिसने उन्हें तुच्छ, आत्मकेंद्रित और महत्वहीन समझा। मेरे चारों ओर चमकती महिमा से कोई ऐसी निंदा नहीं आई। वह किसी पर दोष नहीं लगा रहा था, न ही निंदा कर रहा था। वह बस मुझसे प्यार कर रहा था, दुनिया को अपने साथ भरते हुए, और फिर भी किसी तरह मुझ पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे थे। आपने अपने जीवन के साथ मुझे दिखाने के लिए क्या किया? मैं पहले ही समझ गया था कि अपने पहले के बेताब प्रयासों में एक प्रभावशाली उत्तर देने के लिए मैंने पूरी बात को ही मिस कर दिया था।
वह उपलब्धियों और पुरस्कारों के बारे में नहीं पूछ रहा था। सवाल, जैसे कि उसके द्वारा उठाए गए सभी अन्य सवालों की तरह, प्यार से संबंधित था। आपने अपने जीवन में कितना प्यार किया है? क्या आपने दूसरों से प्यार किया है जैसे मैं आपसे पूरी तरह, बिना किसी शर्त के प्यार कर रहा हूं? भगवान ने कभी नहीं चाहा कि आप अपनी पहचान को उपलब्धियों या प्रदर्शन पर आधारित करें। कोई नहीं जानता कि आपको क्या करने और बनने के लिए बनाया गया है, सिवाय आपके निर्माता के। देखिए, भगवान आपके असली पहचान के बारे में क्या कहते हैं। मेरे बेटों को दूर से लाओ और मेरी बेटियों को पृथ्वी के कोनों से, हर कोई जो मेरे नाम से बुलाया गया है, जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है, जिसे मैंने आकार दिया और बनाया है। यशायाह 43:6-7, यह मेरा है। भगवान ने आपको अपने लिए बनाया, अपनी महिमा साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी महिमा, अपनी गर्व और खुशी, अपने प्रिय बेटे या बेटी बनने के लिए। वह चाहता है कि आप उसकी प्रेम में सुरक्षित रहना सीखें कि उसने आपको कौन बनाया है, और उस सुरक्षा के स्थान से आप वही कर सकते हैं जो उसने आपको करने के लिए बनाया है। और सबसे पहले यह उन लोगों से प्यार करना है जिन्हें आप विशेष रूप से प्यार कर सकते हैं। पॉल ने समझाया, अभी हम केवल एक दर्पण में परछाई की तरह देखते हैं, फिर हम आमने सामने देखेंगे। अब मैं आंशिक रूप से जानता हूं, फिर मैं पूरी तरह से जानूंगा, जैसे कि मुझे पूरी तरह से जाना जाता है। और अब ये तीन बातें बनी रहती हैं, विश्वास, आशा और प्यार। लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्यार है। 1 कुरिन्थियों 13:12-13, स्वर्ग वह जगह होगी जहां आप यह समझेंगे कि आप कितने अनोखे तरीके से प्यार किए गए हैं। वह नहीं चाहता कि आप स्वर्ग तक इंतजार करें यह समझने के लिए। वह मेरा नाम जानता है। डॉ. रिचर्ड ए.बी., जो 2 मंजिलों से सिर के बल नीचे सीमेंट की फुटपाथ पर गिरे, बताते हैं कि उनके मरने के बाद जीवन का अनुभव कितना व्यक्तिगत था। मैं प्रभाव से मर गया था। तुरंत, एक धड़ाम के साथ, मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो प्यार से इतनी भरी हुई थी। मुझे पता था कि यह स्वर्ग था। मैंने देखा कि मैं किस पर उतरा। मेरे पैर उसी आकार और आकार के थे। मैंने अपने पृथ्वी के स्वरूप के अनुसार खुद को पहचाना। अचानक मेरे पास एक ऐसा मन था जो धरती पर गणना से परे की गति से सोचता था। जब मैंने पहली बार भगवान की आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा, डिक, तुम मर चुके हो। हालांकि मैंने अपने अंदर की आवाज़ सुनी कि उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया, इसने मेरे अस्तित्व के साथ उसकी निकटता को दिखाया। मैंने पूछा, आपने मुझे डिक क्यों कहा? यह नाम केवल करीबी दोस्तों और परिवार द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने कहा, जब मैं आपके लिए क्रूस पर मरा तो यह सबसे व्यक्तिगत बात थी। 10 घंटे बाद एक रक्तहीन निर्जीव शव के रूप में रिचर्ड चमत्कारिक रूप से जीवित हो गया, लेकिन उसने कभी नहीं भुलाया कि वह कितने व्यक्तिगत रूप से जाना और प्यार किया जाता है। इस पर सोचो, हम सभी अपने लिए एक नाम बनाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का महत्व हो, कि वे मायने रखें, कि वे कुछ के लायक हों। फिर भी भगवान के बिना आपका नाम याद नहीं रखा जाएगा। कुछ करो जल्दी। आपकी परदादी और परदादा के नाम क्या हैं? परदादी, परदादा। हम में से ज्यादातर को नहीं पता। यह केवल 3 या 4 पीढ़ियां हैं जो हमसे दूर हैं, और हम उनके जीवन के लिए कर्जदार हैं। फिर भी वे पहले ही भुला दिए गए हैं। यहां तक कि अगर उन्हें याद रखा गया है तो अधिकांश नाम 100 साल के भीतर भुला दिए जाएंगे, और अंततः सभी भुला दिए जाएंगे। फिर भी हम सभी याद किए जाना चाहते हैं। ज्ञानी राजा सुलेमान ने कहा कि यह इसलिए है क्योंकि भगवान ने मानव हृदय में अनंतता को स्थापित किया है। उपदेशक 3:11। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का महत्व हो। हम याद किए जाना चाहते हैं। हम एक ऐसा नाम चाहते हैं जो हमेशा के लिए रहे, क्योंकि भगवान ने हमें अपने लिए अनंतता के लिए बनाया। यीशु ने सिखाया कि भगवान पिता चाहते हैं कि हम इस सुरक्षा में जिएं कि हम उनके लिए कितने मूल्यवान हैं। क्या 2 चिड़ियों को 1 पैसे में नहीं बेचा जाता? फिर भी उनमें से कोई भी आपके पिता की देखभाल के बिना जमीन पर नहीं गिरेगा। और आपके सिर के बालों की भी गिनती की गई है। इसलिए डरो मत, आप कई चिड़ियों से ज्यादा मूल्यवान हैं। मत्ती 10:29-31। भगवान आपको बेहतर जानते हैं जितना आप खुद को जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके पास कितने बाल हैं या कभी थे। वह अकेला ही जानता है कि आप कितने मूल्यवान हैं। उसके बारे में सब कुछ प्यार है। हाँ, तुमसे प्यार, और ऐसा लग रहा था जैसे प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। डीन ने अपनी एनडीई के बाद याद किया। फिर भी आप जानते हैं कि वह सभी से प्यार करता है, लेकिन आपके लिए प्यार इतना व्यक्तिगत है कि ऐसा लगता है जैसे यह केवल आपके लिए है। आप जानते हैं कि उसने हमेशा आपकी परवाह की है और हमेशा करता रहेगा। कोई और यह कहने का अधिकार या क्षमता नहीं रखता कि आपकी कीमत क्या है, सिवाय उस व्यक्ति के जिसने आपको बनाया। वह अकेला ही जानता है। प्रकाशित वाक्य की किताब में यीशु कहते हैं, जो कोई विजयी होगा उसे मैं एक सफ़ेद पत्थर दूंगा, और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे कोई नहीं समझेगा सिवाय उसके जो इसे प्राप्त करेगा। प्रकाशित वाक्य 2 का पद 17 NLT, तिरछा मेरा।
स्वर्ग का वादा यह है कि एक दिन आप सच में जानेंगे कि आप किसके लिए बनाए गए थे। भगवान के लिए आप पहले से ही एक अनोखे हैं। कोई और भगवान के साथ उस अनोखे रिश्ते को नहीं रख सकता जो उसने आपके लिए बनाया है। कल्पना कीजिए, स्वर्ग में जब आप आखिरकार समझेंगे कि आप ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण प्राणी के लिए कितने खास हैं। गैरी वुड, जो एक कार दुर्घटना में मरे, ने कहा, उससे एक चमकदार खूबसूरत रोशनी आई। जब उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें मुझे चीरती हुई लग रही थीं। वे मुझमें से पूरी तरह गुजर गईं। बस शुद्ध प्यार। उसके शब्दों की आवाज़ नायग्रा फॉल्स पर बहते पानी की तरह थी। लोगों को बताओ कि वे खास और अनोखे हैं, हर एक। भगवान ने अपने हर बच्चे को एक दिव्य उद्देश्य के लिए बनाया है जिसे केवल वे ही धरती पर पूरा कर सकते हैं। एक अनोखा उद्देश्य है। हम खुद को या दूसरों द्वारा पूरी तरह से नहीं समझे, नहीं जाने या नहीं मूल्यवान महसूस करते। इसलिए हम खुद को साबित करने के लिए मेहनत करते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपने लिए एक नाम बनाने के लिए या किसी और बनने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि स्वर्ग में यह सब एक अविश्वसनीय स्पष्टता के साथ बदल जाएगा कि भगवान ने आपको कौन बनाया है। पूरी तरह से आप, पूरी तरह से अनोखे, अपने सृष्टिकर्ता के साथ एक अनोखे रिश्ते के लिए। हम अपनी पृथ्वी पर पहचान नहीं खोएंगे। यह अंततः हमें पूरी तरह से झांक होगी। हम अपनी हास्य भावना, अपनी अनोखी व्यक्तित्व, अपनी अनोखी रूपरेखा नहीं खोएंगे। हमारी भावनाएं या हमारा इतिहास और यादें, हम अंततः खुद को पूरी तरह से पाएंगे। हम सब यही होंगे, बिना सभी भ्रम, घाव और झूठ के जो हमारी असली पहचान को धुंधला करते थे। वह अकेला जानता है कि उसने आपको कौन बनाया। वह अकेला जानता है कि आपके लिए सफल जीवन का क्या मतलब है, दूसरों की तुलना में नहीं, बल्कि उस चीज की तुलना में जो उसने किसी भी चीज को बनाने से पहले अपने मन में सोची थी। मुझे लगता है कि लोग जो एनडीईज का अनुभव करते हैं, वे कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले भी था, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा से मौजूद था। इसका कारण यह है कि आप भगवान के मन में शाश्वत रूप से मौजूद थे। स्वर्ग में हमें यह स्पष्टता मिलती है कि वह हमें जन्म से पहले कौन बनाना चाहता था। भगवान आपको कैसे देखते हैं, आपको स्वतंत्र करता है ताकि आप अपनी प्रतिभाओं, समय, संसाधनों से शाश्वत प्रभाव डालें। भगवान के लिए सब कुछ है। भगवान ने आपको अपनी कृपा से बचाया जब आपने विश्वास किया, और आप इसके लिए श्रेय नहीं ले सकते। यह भगवान का उपहार है, क्योंकि हम भगवान की कृति हैं। उसने हमें मसीह यीशु में नया बनाया है ताकि हम उन अच्छे कामों को कर सकें जो उसने हमारे लिए पहले से ही योजना बनाई थी। इफिसियों 2 आयत 8 और 10 NLT। आप उसकी उत्कृष्ट कृति हैं, उसकी एक तरह की कला का काम। लेकिन हम सभी क्षतिग्रस्त कृतियाओं हैं जिन्हें पुनर्स्थापन की आवश्यकता है। वह चाहता है कि हर कोई उसकी उपहार, उद्धार, जिसे भगवान के साथ सही किया गया है, प्राप्त करे। जब आप जानते हैं कि आप भगवान के साथ सही हैं, न कि इसलिए कि आपने क्या किया है या नहीं किया है, बल्कि इसीलिए कि भगवान ने आपके लिए क्या किया है, तो आपको अपनी पहचान साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तब आप उन चीजों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हैं जो भगवान ने आपके लिए आपके जन्म से पहले योजना बनाई थी। एनडीई का अनुभव करने वाले लोगों को एक स्पष्ट संदेश मिलता है कि भगवान का आपके लिए एक उद्देश्य है। टॉ लॉन्ग के अध्ययन में एक व्यक्ति ने लिखा, मैं वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे बताया गया कि मुझे जाना है। एक व्यक्ति ने प्रकाश में कहा कि मुझे बताया गया कि मैंने जीवन में जो करना था वह पूरा नहीं किया। मैं अचानक अपने शरीर में वापस आया। 13 साल की एक लड़की जो सर्जरी में मर गई याद करती है, मैंने एक आवाज सुनी जो नरम लेकिन प्राधिकृत लग रही थी, जिसने मुझसे कहा, मेरे बच्चे, वापस जाओ क्योंकि तुम्हारे पास बहुत काम बाकी है। मैं तुरंत अपने शरीर में वापस आ गई। सर्जरी से ठीक होते समय मार्क का दिल कमजोर हो गया और रुक गया, जबकि डॉक्टर उसे वापस लाने के लिए तेजी से काम कर रहे थे। मार्क ने सबसे खूबसूरत रास्ते की यात्रा की जो मैंने कभी देखा है, जो उसे एक पर्वतीय स्वर्ग के माध्यम से ले गया। मार्क ने एक आवाज सुननी शुरू की जो कहीं से भी, फिर भी हर जगह से लग रही थी, मार्क, तुम्हें वापस जाना होगा, वापस जाओ। नहीं, नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। फिर से आवाज ने कहा, तुम्हें वापस जाना होगा, मैंने तुम्हें एक काम दिया है जिसे तुमने पूरा नहीं किया। नहीं, नहीं, कृपया, भगवान, नहीं, मुझे रहने दो। परमात्मा की आवाज कहीं से भी नहीं, बल्कि हर जगह से सुनाई दे रही थी। 11 मेरा अनोखा उद्देश्य क्या है? लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा कि भगवान ने मुझे यहाँ खास तौर पर क्या करने के लिए रखा है? मुझे लगता है कि अक्सर हम इसे जटिल बना देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य हमें पहचान दे, लेकिन भगवान इसका उल्टा करना चाहते हैं। मोसेस ने कहा और यीशु ने इसे दोहराया, भगवान से प्यार करना पहला और सबसे बड़ा आदेश है। हमारा उद्देश्य अपने पड़ोसियों से प्यार करना जिन्हें वह हमारे जीवन में लाते हैं जैसे हम खुद से प्यार करते हैं, वो सेकंड। ये दोनों करो, यीशु ने सिखाया, और तुम बाइबल के बाकी सभी आदेशों का उद्देश्य पूरा करोगे।
मत्ती 22 के पद 34 से 40। यहां तक कि जो लोग बाइबल नहीं जानते वे भी दूसरी तरफ से यही संदेश लाते हैं। भगवान ने हमें एक उद्देश्य के लिए रखा है और प्यार उस उद्देश्य का केंद्र है, चाहे हम और क्या ही क्यों न हासिल करें। हॉवर्ड स्टॉर्म, एक कला प्रोफेसर जिन्होंने एक एनडी का अनुभव किया, ने कहा, भगवान ने मेरी पत्नी और मुझे एक साथ लाया ताकि हम प्यार सीख सकें। मैंने इसे अपने जीवन के पुनरावलोकन में देखा। भगवान हमें एक दूसरे को प्यार करना सीखने के लिए देते हैं। यह हमारा काम है। 12 यह शायद हमारा एकमात्र काम नहीं हो सकता, लेकिन यह स्पष्ट रूप से हमारा पहला काम है। स्टीव जोग्रेन एक बड़े चर्च के पादरी थे जो सेंटिनेटी में हजारों तरीकों से बहुत अच्छा सेवा कर रहे थे। कोई शक नहीं कि यह भगवान के उद्देश्य का एक हिस्सा था स्टीव के लिए, लेकिन स्टीव का मौत का सामना करना उसे भगवान की प्राथमिकताओं की याद दिलाता है। स्टीव विनम्रता से याद करते हैं, भगवान ने मुझे अच्छी तरह से समझाया। मैं ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर इस कदर तैर रहा था कि छत के करीब पहुंच जाऊं, बिना कमरे को छोड़े। मुझे सहजता से पता था कि भगवान ही थे जो मुझसे बात कर रहे थे। यह ऐसा था जैसे 100 दोस्तों की आवाज़ एक साथ मिलकर बात कर रही हो। यह एक आवाज़ थी जो परिचित और सुकून देने वाली थी और जिसने मुझे करीब खींच लिया। अपने भगवान की खोज के सभी वर्षों में मैंने पहले कभी उसे स्पष्ट रूप से बोलते नहीं सुना, और न ही मैंने उस समय के बाद ऐसा सुना। हमने सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि यादों और चित्रों के साथ भी संवाद किया। भगवान ने मुझे बताया कि वह मेरी कितनी कद्र करते हैं। यह उस परिपूर्ण स्वीकृति की भावना को वर्णित करना लगभग असंभव है जो मेरे चारों ओर थी। फिर भी इस बहुत व्यक्तिगत आलिंगन के बीच मेरे एक हिस्से को पता था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ उस तरह नहीं था जैसा भगवान ने मेरे लिए चाहा था। डॉक्टर इमरजेंसी मोड में थे और भगवान शांति से मुझसे सवाल कर रहे थे, क्या आप अपने बच्चों के दोस्तों के नाम जानते हैं? उन्होंने पूछा। ये कोई दिन का सपना नहीं था। भगवान जवाब जानना चाहते थे, लेकिन मैं एक भी नाम नहीं बता सका। मैं पूरी तरह से पकड़ी गई थी। यह एहसास मुझ पर बिजली की तरह गिरा। मैंने अपने बच्चों के सबसे अच्छे दोस्तों और लंबे समय से साथ रहने वाले साथियों को जानने का समय नहीं निकाला था। ये दोस्त अक्सर हमारे घर आते थे। वे हमेशा स्वागत योग्य थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी मेहमान नवाज नहीं थी। जब वे आते, मैं आमतौर पर किसी न किसी प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर रही होती थी। कई बार मैं बस वहां नहीं थी। मेरा काम महत्वपूर्ण था। आखिरकार, बिंदु 13, हम अपने अद्वितीय उद्देश्य को कैसे जानें? यह भगवान से प्यार करने और उन्हें खोजने से शुरू होता है। उनके रास्ता हमारे सबसे करीबी लोगों से प्यार करना, उन उपहारों और जुनूनों का प्रयोग मानवता की सेवा करने के लिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप भगवान और उनकी इच्छा को खोजते हैं तो आप इसे जी लेंगे। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते, ये सब प्यार के बारे में है। घर आओ। स्वर्ग के अपने अनुभव पर विचार करते हुए क्रिस्टल प्यार महसूस नहीं कर पाई। कहती हैं, मेरे लिए सबसे कठिन बात यह है कि मैं उन शब्दों को ढूंढूं जो पूरी तरह से उस अनुभव का वर्णन कर सकें जो मैंने स्वर्ग में किया। ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जो करीब आते हों। मैं शब्दों को पकड़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये सभी बहुत ही अपर्याप्त हैं। जो मैंने स्वर्ग में अनुभव किया वह इतना वास्तविक, स्पष्ट और पूरी तरह से तीव्र था कि मेरे पृथ्वी पर के अनुभव धुंधले और फोकस से बाहर लगने लगे। जैसे स्वर्ग वास्तविकता है और जीवन जैसा हम जानते हैं बस एक सपना है। यह एक पूर्ण शुद्धता और पूर्णता का अनुभव था, कुछ ऐसा जो पूरी तरह से बेदाग और अटूट था, और इसमें डूबने से मुझे एक ऐसी शांति और आश्वासन मिला जो मैंने कभी पृथ्वी पर नहीं जाना। यह ऐसा था जैसे प्यार में नहाया जा रहा हो। यह एक ऐसी चमक थी जिसे मैंने सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस भी किया, और यह परिचित सा लगा, जैसे कुछ मैंने याद किया हो या यहाँ तक कि पहचाना हो। इसे कहने का सबसे अच्छा तरीका यह है, मैं घर पर थी। यीशु ने इज़राइल के ग्रामीण इलाकों में यात्रा की, लोगों को सिखाया, उन्हें भोजन दिया, ठीक किया और उनकी गरिमा को बहाल किया। उन्होंने भगवान के बिना शर्त प्यार को प्रदर्शित किया, जो सबसे पापी इंसान को एक अनोखे कीमती भागे हुए बच्चे की तरह महत्व देता है। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया के क्रिस्टल यीशु के पास इकट्ठा हुए। लूका हमें बताता है कि कर वसूलने वाले और अन्य कुख्यात पापी अक्सर यीशु की शिक्षाएं सुनने आते थे। इससे फरीसी और धार्मिक कानून के शिक्षक शिकायत करने लगे कि वह ऐसे पापियों के साथ मिलजुल रहा है, यहाँ तक कि उनके साथ खाना भी खा रहा है। तो यीशु ने उन्हें यह कहानी सुनाई। लूका 15 आयत 1 से 3 NLT। यीशु इन आत्मधर्मी धार्मिक लोगों को एक पिता की कहानी सुनाते हैं जो भगवान पिता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके पास एक व्यभिचारी छोटा बेटा और एक अच्छा बड़ा बेटा है। व्यभिचारी बेटा जल्दी विरासत की मांग करता है, अपने पिता को नजरअंदाज करता है और वेगास चला जाता है, जहां वह सब कुछ पार्टी करके और वेश्याओं का इस्तेमाल करके बर्बाद कर देता है। यह स्पष्ट रूप से मेरी व्याख्या है, लेकिन कहानी के प्रति सटीक है।
यीशु हमें बताते हैं कि बेटा आखिरकार अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। उसने अपनी समझ खोली और कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग और आपके खिलाफ पाप किया है और मैं अब आपके बेटे कहलाने के योग्य नहीं हूं। कृपया मुझे एक किराए के नौकर के रूप में रख लें। लूका 15 आयत 18-19। धार्मिक नेताओं ने उम्मीद की होगी कि पिता उसे सजा देगा और बेटे को एक सबक सिखाएगा, लेकिन यीशु उन्हें चौंका देते हैं। जब व्यभिचारी बेटा अभी भी दूर था, उसके पिता ने उसे आते हुए देखा। प्यार और करुणा से भरे हुए वह अपने बेटे की ओर दौड़ा, उसे गले लगाया और चूमा। उसके बेटे ने उससे कहा, पिता, मैंने स्वर्ग और आपके खिलाफ पाप किया है और मैं अब आपके बेटे कहलाने के योग्य नहीं हूं। लेकिन उसके पिता ने सेवकों से कहा, जल्दी करो, घर में सबसे अच्छा वस्त्र लाओ और उसे पहनाओ। उसकी उंगली के लिए एक अंगूठी और उसके पैरों के लिए चप्पलें लाओ। हमें एक दावत के साथ जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और अब वह जीवित लौट आया है। वह खो गया था लेकिन अब वह मिल गया है। तो पार्टी शुरू हुई। लूका 15 के पद 20-24 एनएलटी इटैलिक्स मेरा। आखिरकार घर, सैकड़ों और सैकड़ों एनडीई कहानियों को पढ़ते हुए मैं इस बात से हैरान हूं कि जो भी इस प्रकाश के अस्तित्व का अनुभव करता है वह एक ऐसे प्यार का वर्णन करता है जो उनकी ओर दौड़ता है, उन्हें गले लगाता है, उनकी कद्र करता है चाहे कुछ भी हो, और बस उन्हें घर लाना चाहता है। और घर वही है जिसे वे वर्णित करते हैं। जेफ एक आग से भरे कार दुर्घटना के दृश्य को छोड़कर एक अलग जगह पर पहुंच गया। यह खुशी का स्थान था, यह परिचित था, यह घर था। मैं असली महसूस कर रहा था, लेकिन मैं घायल नहीं था। मैं एक तैरता हुआ गोला नहीं था, मैं खुद था। 15 समा, जो मध्य पूर्व में बड़ी हुई, ने खुद को प्यार की उपस्थिति में पाया। उसमें एक अद्भुत प्यार की चमक थी जो गहरी स्वीकृति से भरी हुई थी। मैंने न तो दोषारोपण महसूस किया और न ही शर्म। शुरुआत में मैं मुश्किल से यीशु की ओर देख पा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर ऊपर उठ रहा है। फिर मैं उसके सामने खड़ा था। जब उसने मुझ पर मुस्कुराया तो मेरे आत्मा पर राहत की लहर दौड़ गई। स्वागत है घर, समा, उसने एक मीठी और कोमल फिर भी शक्तिशाली आवाज में कहा, जैसे कई जलधाराओं की आवाज। उसने अपने हाथ मेरे लिए खोले। उसकी खूबसूरत आंखें जलती हुई प्रेम की आग की तरह थीं जो मुझे पूरी तरह से घेर लेती थीं। 16 जबकि डॉन पीटर 90 मिनट तक चिकित्सकीय रूप से मृत रहे, उन्होंने कहा, मैंने ऐसे रंग देखे जो मैं कभी विश्वास नहीं करता कि अस्तित्व में हैं। मैंने कभी भी उस समय से ज्यादा जीवित महसूस नहीं किया। मैं घर था। मैं वहां था जहां मुझे होना चाहिए था। मैं वहां होना चाहता था जितना मैंने कभी भी पृथ्वी पर कहीं और होने की इच्छा नहीं की थी। 17 यीशु ने दावा किया कि सभी लोगों के लिए भगवान का दिल एक प्रेम करने वाले पिता का है जो अपने बच्चों को घर लाने के लिए कुछ भी करेगा। मसीह ने हमारे पापों के लिए सहे। उसने कभी पाप नहीं किया, लेकिन उसने पापियों के लिए मरकर आपको भगवान के पास लाने के लिए ऐसा किया। 1 पतरस 3:18 एनएलटी। एक दिन वह भी आपको घर में स्वागत करना चाहता है। और घर वह जगह है जहां आपको आखिरकार जाना जाता है और प्यार किया जाता है और परिवार और दोस्तों से घिरा होता है। अगर आपने कभी स्वर्ग में अकेले होने का डर महसूस किया है तो फिर से सोचें।